A very good morning to you all, class 8th. Yesterday we have started our chapter 2, that is the tsunami, and we were discussing about the stories that affect the life of the people. हमने जो इंडिया में डिज़ास्टर हुए थे उसके बारे में छोटी छोटी स्टोरीज़ पढ़ी थी. टुडे वी विल स्टार्ट विथ द पार्ट 2 on page number 27. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. There was a schoolgirl named Tilly Smith. She saved many lives which held at Phuket. Phuket में एक बीच है थाईलैंड में, वहाँ पर. Thought though she has won a number of awards, उसे इसके लिए बहुत सारे awards मिले. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. मतलब दो उनको बहुत सारे awards मिले, but उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कहाँ पर आए, टीवी पे आए, and she became a heroine. Why do you think they took that decision? ऐसा क्यों डिसीजन उन्होंने लिया? Now here is a story from Thailand. Now we will start with a story in Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. The Smith family, they were celebrating their Christmas on a beach. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. जो Tilly Smith थी, she was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. और उसकी जो younger sister थी, छोटी sister, she was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. उनके parents का नाम क्या था? Penny और Colin Smith. It was 26 December 2004. कब की बात है? 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. भयानक सुनामी लहरें पहले से ही क्या थी? आने वाली थी. Deadly. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra early that morning. ये दूर उत्तरी सुमात्रा उस दिन सुबह जल्दी ही बहुत बड़े भूकंप के कारण पैदा हुई थी. अंडर द सी, हमने पढ़ा था कि सी के नीचे जो अर्थक्वेक आए थे उसके कारण सुनामी आई थी. The water was swelling and keep coming in. वाटर क्या हो रहा था? स्वेलिंग हो रहा था, पानी उफन रहा था, एंड लगातार उसमें क्या बन रहे थे? झाग बन रहे थे. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को अभी भी ये चीज़ याद है. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो पानी का बहाव इतना आगे आ चुका था कि जो बीच है वो छोटा से छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. बट जो टिली स्मिथ थे उन्हें पता चल गया था कि कुछ रॉन्ग होने वाला है, गलत होने वाला है. हर माइंड कैप्ट going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उसके दिमाग में उसने अपने ज्योग्राफी लेसन के बारे में याद आने लगा जो उसने अभी 2 हफ्ते पहले ही, मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो थाईलैंड आने से पहले ही इंग्लैंड में स्कूल में पढ़ा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा है. स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. और उसमें क्या बन रहे हैं? धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? उसमें वर्लपूल्स बन रहे हैं. क्विक मोशन होते हैं, आपने देखा होगा वर्लपूल, गोल गोल पानी घूमता है, वो उसमें बनना स्टार्ट हो गए थे. She remembered that she had seen this into class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसे याद आया कि उसकी क्लास में एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें सुनामी हिट कर रही थी हवाईन आइलैंड्स में in 1946. Her geography teachers has shown her the class video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उसके ज्योग्राफी टीचर्स ने उसने बताया था कि जो सुनामी है वो किस किस कारण से होती है? अर्थक्वेक यानी भूकंप,
वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड मतलब लैंड जो एक तरीके से शिफ्ट होता है, लैंड जब शिफ्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग मतलब शाउटेड फॉर हर फैमिली टू गेट, वहाँ से चले जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने कहा कि अर्थ के नीचे क्या आया है, अर्थक्वेक आया है। शी डिड नॉट गेट, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। हिस्टेरिकल क्या हो गया बेटा, हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गई, बहुत ही ज़्यादा बोलते बोलते, और अपने ऊपर उसने नियंत्रण खो दिया। She started shouting, said her mother Penny, उसकी मदर पेनी बता रही थी, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, जो उसकी मदर थी उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट मैंने जब अपनी डॉटर को फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मुझे लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। उन्होंने क्या किया, टिली और उसकी सिस्टर को ले गए स्विमिंग पूल जो होटल के अंदर था वहाँ। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। अब कई लोगों ने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने भी क्या कर दिया, बीच छोड़ दिया। Then it was as if entire sea had come out after them, और जैसे ही वो लोग निकले सडनली बहुत ऐसा लग रहा था कि उनके साथ साथ पूरा समुद्र भी बाहर आ गया। I was screaming run, और मैंने चिल्लाया run भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel। कहाँ चले गए वो, थर्ड फ्लोर पे। The building withstood the surge of 3 tsunami waves, और वहाँ पे कितनी सुनामी वेव्स आई, 3 बार। If they had stayed on the beach, they would not have been alive। अगर वो वहीं रहते तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। स्मिथ थोड़े देर बाद में बहुत सारे ऐसी फैमिली से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, हम इसके दे हैव बीन फोरवॉर्न मतलब पहले से ही चेतावनी देना। टिली और उसके भूगोल के जो पार्ट थे, जोग्राफी का जो लेसन था, उसको थैंक यू देना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टेरिफाइंग टेल मतलब वो स्कूल गई और उसने अपनी भयानक स्टोरी, टेरिफाइंग टेल स्टोरी सबको सुनाई। Now the third part. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things you see. Just you have to do it by yourself। क्या करना है, आपको ये देखना है और इसको डिस्क्राइब करना है कि इसमें क्या क्या हो रखा है। You can take help from me if you have any problem. This is how you can start calm, blue sea, ruined hearts। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते। Now the third paragraph, before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know that what about to happen। ऐसा कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जानवर, वो उन लोगों के पास ऐसी सेंसिंग पावर होती है कि वो जो कुछ भी होने वाला होता है उसे पहले ही क्या कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। दे फ्लैड टू, और उन्होंने भी क्या किया, इसको पहचान लिया था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वे सुरक्षा के लिए कहीं भाग गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जिन्होंने इसको आई विटनेस मतलब आंखों देखा है, उन्होंने कहा एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट बहुत ज़ोर से क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंची ज़मीन ऊपर दौड़ने लगे ताकि वो पानी के साथ बह नहीं जाए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, वैसे डॉग्स को आपने देखा होगा उन्हें बाहर जाना पसंद होता है, बट उस दिन वो लोग नहीं रहे। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, और फ्लेमिंगोज जो सारस थे वो आपने देखा होगा कि नीचे अपनी गर्दन को झुकाकर पानी पीते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी नोटिस्ड टू कम आउट बैक, और जू के जितने भी एनिमल्स थे वो लोग चले गए, अपने शेल्टर्स में जाकर छुप गए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें ये पता चल जाता है कि कब जो
अर्थ है वो क्या होने वाली है, हिलने वाली है, या शेक मतलब अर्थक्वेक आने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशंस। ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी हियरिंग पावर होती है, सुनने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उन्हें जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेट होना, कांपती है, जो कंपन होता है, वो पहले ही महसूस हो जाता है। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on। और वो लोग ह्यूमन के रियलाइज होने से पहले ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। मतलब इतने लोगों को उसने क्या किया, इसकी वजह से उन लोगों की क्या चली गई, जान चली गई। बट नॉट एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। बट इसके कंपैरिजन में जो जानवरों के मारे जाने की जो संख्या थी वो थी कि बहुत कम थी, मतलब बहुत आधी से भी मतलब बिल्कुल लीस्ट थी। अलॉन्ग इंडियाज कडल शोर coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो कुडालोर शोर था, तट था, वहाँ पर लोगों के कंपैरिजन में जो जानवर थे उनको कम चोट नुकसान पहुँचा था। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर इतने सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। 60 विजिटर वाज वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच इनसाइड द पार्क। और 60 जो विजिटर्स थे वहाँ पे आए थे, वो लोग वहाँ से क्या हो गए थे, बह गए थे। बट नो एनिमल कारकैसेस वर फाउंड। मच कारकैस होता है बेटा डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, बट जो लोगों की, वो जानवरों की एनिमल बॉडीज़ वहाँ नहीं मिली थी, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस 2 बफेलोज मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच। उन्होंने जैसे ही सुनामी आने वाली थी उसके 1 घंटे पहले ही वहाँ के लोगों ने ये नोटिस किया कि जो नेशनल पार्क होता है बेटा वो बहुत बड़ा होता है, जंगलों के उसमें बना हुआ होता है, तो 3 एलिफेंट भाग गए थे वहाँ से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 डॉग्स हैं वो डेली वॉक के लिए जाते थे, बट उस दिन दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड। यूजुअली क्या होता है, डॉग्स को बाहर घूमना पसंद होता है, बट ऑन दैट दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और शायद उस दिन उनकी जान बचनी थी, इसलिए वो डॉग्स को भी उस दिन वो घुमाने नहीं लेके गए और अपनी और अपने डॉग्स की जान बचाई। So this is all for today. I hope you have understood the chapter very well. If you have any problem, you can ask me personally. Thank you.